सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन ये लास्ट जो 7-8 दिन होते हैं ना, लास्ट वीक जो रहता है, ये बहुत दर्द में गुज़रता है। और यूँ कहें कि बहुत सी बेचैनी होने लगती है, बहुत सारी चीज़ें मन में आने लगते हैं। यार होगा कि नहीं होगा? ये वाला सेशन नहीं हुआ, ये वाला सत्र में नहीं हुआ, तो फिर अगले सत्र फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर लंबा समय और फिर ये वाला टैग झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। इसको मेंटली झेलना पड़ता है, लड़कियों को भी, लड़कों को भी, आजकल तो इक्वल हो गया है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में आप बिठा लो कि ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं लेगा। ये ट्रुथ है, इसको आप एक्सेप्ट करिए। अब हम आते हैं कि सर वो 1 वीक जो होने वाला है, उसमें किन-किन चीज़ों पे फ़ोकस करें? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि सर सच से भागना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि मृत्यु सच है, तो उस मृत्यु जो सच है उसको आप एक्सेप्ट करिए कि एक ना एक दिन मृत्यु होनी है। आप अभी बेरोज़गारी के उस स्तर को झेल रहे हैं, आप 10 ठो क्वेश्चन्स को झेल रहे होंगे जो अपने सब्जेक्ट के अलावा कि लोग क्या सोच रहे होंगे, पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, आपके साथ जो कभी बैठते थे आज वो उस पोस्ट पे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, ये दुनिया जहान की चीज़ें आती हैं। आने दो, ओवरकम करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करना है कि सर वो 22 तारीख जो दिख रहे हैं ना, ये ऐसा डेडलाइन आप बना लो। भई अगर अभी तक आप कैलेंडर मेथड यूज़ नहीं करते तो ले लो कैलेंडर, कैलेंडर नहीं है तो ऐसा लिख डालो भाई, लिख के करो यार, ये वर्क करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे नहीं सर ये दीवार में चिपकाने से, ये करने से नहीं होता। वर्क करेगा, 100% नहीं करेगा भाई, 9% नहीं करेगा भाई, 1% तो करेगा ना। 1% भी करता है तो बहुत है, मैं मानता हूँ। एक क्वेश्चन ही है जो आपको यहाँ से वहाँ लेके जाएगा। ये प्री और मेंस की जो आपकी जो दूरी है ना, ये प्री और मेंस की जो दूरी है, इसी को ये तय करेगा। अरे मैंने तो कई लोगों से ये भी कहते सुना है, "अरे सर बस एक बार प्री निकल जाए सर, मेंस तो हम ऐसे ही लिख देंगे।" ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं और हैं सच में भाई, वो मेंस बहुत अच्छा लिख सकते हैं। उनके पास वो कैपेबिलिटी है, 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्री निकल ही नहीं रहा है। तो स्पेशली वो उन बच्चों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए जो इस कशमकश में फँसते हैं कि लास्ट डेज़ में सर सारी चीज़ें पूरी तहस-नहस हो जाती है। पूरे साल भर हम तैयारी करते हैं, हम अपनी सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, हम इवेंट्स छोड़ देते हैं सर, हम बर्थडे पार्टीज़ नहीं मनाते, हम इधर-उधर नहीं जाते सर, लेकिन लास्ट वीक हमसे गड़बड़ होता है, प्रीलिम्स नहीं निकलता। स्ट्रैटेजी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पढ़ा सबने है, सारा चीज़ आपने किया, मैं ये नहीं बताऊँगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। भाई वो पढ़ लिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लास्ट डेज़ में आके फँसते हैं यहाँ पर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अरे सर मैंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, सर 7 दिन में ऐसा क्या कर दूँ बताओ कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, तो भैया जय राम जी की, आप ये वीडियो मत देखना। ये उन बच्चों के लिए है जो कम से कम 2, 3, 4 महीनों से लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। भई साल भर से ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन जो लगातार कंसिस्टेंट रह के जुड़े हैं, पढ़ा सब कुछ है, बट लास्ट मोमेंट पे उनके पास समझ नहीं आता कि करें क्या ना करें, वो पूरा प्रेशर के मारे पूरा वहीं पे सरेंडर कर जाते हैं। मैं उन बच्चों की यहाँ पर बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो समझिएगा, इस कड़ी को पार करने के लिए यहाँ पर अब आपको समझना है कि एक-एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर से मैं कहूँगा कि जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, जितनी भी स्ट्रैटेजी आपने बनाई होगी, मैंने पहले भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बताई थी, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं एज़ इट इज़, देन वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें स्टिक रह सकते हैं। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है कि अंतिम 20 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपने उसको फॉलो किया है, तो उसमें अंतिम 20 दिन में पूरा मैं 21 तारीख तक का पूरा बना के बता दिया हूँ। अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कभी वो फॉलो नहीं हो पाया होगा, अगर आपको ये 7 दिनों का चाहिए तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूँ कि डे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इन 7 डेज़ में आप क्या कर लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे कल है 14 तारीख, तो लिख लो भैया। आप बता दो सर, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप बोलोगे सर पेपर तो 22 को, 21 के लिए आपने क्यों छोड़ रखा है? 21 के पीछे कुछ कहानी, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मैं आज को भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं 14 से शुरुआत कर रहा हूँ। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21, क्योंकि पेपर आपका 22 को है। 21 को क्या करेंगे, मैं इसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आप क्या करिए, अब अगर आपका सीसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा का मतलब ये चारों सब्जेक्ट मैथ्स, रीज़निंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, जिसमें आपको महारत हासिल है और आपको ऐसा लगता है कि सर कोई ऐसा बाई का लाल नहीं है कि कितना भी कठिन पेपर सेट कर ले कि मेरे को 33% लाने से वो रोक नहीं सकता। इस लेवल का यदि कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, मैथ्स बहुत गजब का है आपका, व्यापम के एग्जाम्स देते हैं जिसमें मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30, 20 आउट ऑफ 20, यानी कि आप पूरा रगेड़ देते हैं मैथ्स और रीजनिंग को। तो मैं यहाँ से आपसे कहूंगा कि सी सेट को आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, चाहे तो आप दिन का आधे घंटा आप निकाल लीजिए या अधिकतम 1 घंटा। आपको सी सेट के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन मैंने बता दिया, जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैथ्स, रीजनिंग, सी सेट वाला पार्ट आपका कितना स्ट्रांग है।
लेकिन आपको इस बात में डाउट होता है कि मैंने पिछले पेपर्स दिए थे, वहाँ पर मेरे सीसैट में सर थोड़े फँस रहे थे। मैं 50 में आके रुक रहा था, 45 में आके रुक रहा था, सर 60 पार मेरा नहीं जा रहा था। 60 पार अगर आपका नहीं जा रहा है, तो आप इसको न्यूनतम 2 घंटे डेली दीजिए। वो 2 घंटे कब देंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कोशिश करिए कि वो 2 घंटे या तो दिन के अंत में दीजिए या दिन की शुरुआत में दीजिए। और इवन आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि 2 जीएस आप रख रहे हैं, एक इंडियन और एक सीजी, दोनों के बीच में यदि आपने गैप रखना है तो वहां पर भी रख सकते हैं। आप अपने टाइम के हिसाब से आप उसको फ्लैक्चुएट करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 2 घंटे आप जरूर दीजिए यदि आप थोड़े बाउंड्री पे फंसते हैं। बाकी अन्य जो जीएस है उनको आपको कितने घंटे देने सर, तो न्यूनतम की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। न्यूनतम आपको यहाँ पर इंडियन जीएस को 4 घंटे और सीजी जीएस को 4 घंटे, मैंने न्यूनतम की बात करी। आप अधिकतम इसमें बढ़ा सकते हैं सर, इसको आप 5-5 घंटे आप इसको कर सकते हैं। और ये 2 घंटे तो आपको सी सेट वाले सेक्शन को देना ही देना है, अर्थात 10 से 12 घंटे की स्टडी आपने यहाँ पर करनी है। और ये मैं सेल्फ स्टडीज की बात करता हूँ। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है स्व अध्याय। ये नहीं कि आपने मैराथन देखा उसको आपने काउंट कर लिया, ये नहीं कि आपने कहीं से पढ़ा उसको काउंट कर लिया। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है आपको खुद को चीजों को करना होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर किसको कैसे हम बाइफरगेट करें। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं आ जाता कि मुझे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर करना है। अब आपको यहाँ पर डेली डेली बेसिस पे आपको सारी चीजें कवर करनी होंगी। अब डेली बेसिस की चीजें की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, सर मेरे पास 7 दिन है, आप फिर से यहाँ पर क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप इंडियन जीएस के सब्जेक्ट पकड़ लिए, आप सीजी जीएस के सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। और इन सब्जेक्ट्स में आपको मैंने फिर से कहा, आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट पढ़ने की नीड नहीं है। आप सभी सब्जेक्ट को नहीं करना है। आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इंडियन जीएस के कोई टॉप 4 पकड़िए, सीजी जीएस के कोई टॉप 4 पकड़िए। और ये कोई टॉप 4 में क्या होता है मैंने सजेस्ट भी किया था। इंडियन जीएस के जो टॉप 4 होते हैं उसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी की बात की थी, इंडियन हिस्ट्री की बात की थी जिसमें आर्ट एंड कल्चर भी शामिल है, इंडियन पॉलिटी की बात करी थी हमने, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने करंट अफेयर की बात करी थी। इन टॉप 4 को आपको देखना होगा। अगर आपको लगता है कि सर इनमें से मेरा कोई एक वीक है तो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी लीजिए, लेकिन वो फिर आपका कम आएगा, इन्हीं के वेटेज आपको ज्यादा मिलेंगे। सेम छत्तीसगढ़ में जब चलते तो सीजी ज्योग्राफी की बात कर लूंगा, सीजी हिस्ट्री की बात कर लूंगा, सीजी आर्ट एंड कल्चर की बात करूंगा मैं। और साथ ही साथ फिर एक सेक्शन होता है जिसको हम लोग सीजी इकोनॉमी वाला सेक्शन बोलते हैं, इसमें क्योंकि अननेसेसरी की जो इधर उधर की जो चीजें रहती है वो भी यहाँ पर कवर हो जाती है। मैंने शीर्ष 4 सब्जेक्ट्स की यहाँ पर बात करी थी। इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा आपको रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि क्योंकि जो अन्य सब्जेक्ट होंगे ना वो आपके वेटेज कम लेने वाले हैं, उसके मार्किंग कम होने वाली है। तो अभी आपको उसको फोकस नहीं करना है। उनको कब करना है, इन सारे सब्जेक्ट को एक बार गो थ्रू करना होगा आपको 21 को। 21 मतलब ये जो छोटे सब्जेक्ट्स आपके जो बच गए हैं, चाहे इधर के कुछ छोटे सब्जेक्ट हो चाहे इधर के कुछ छोटे सब्जेक्ट हो, इनको आप एक बार 21 को देख लेंगे। 21 को क्या क्या देख लेना है, उदाहरण के तौर पर आपने एक बार साइंस को गो थ्रू किया, एक बार आपने पर्यावरण वाला पार्ट देख लिया, आपने एक बार भारत की अर्थव्यवस्था को आपने देख लिया। अगर यहाँ से कुछ पार्ट आपने छोड़ रखे हैं, पंचायती राज नगरीय निकाय छोड़ रखे, तो आप उसको देखिए, क्योंकि इनके प्रश्न थोड़े से कंपैरेटिवली अभी कम आ रहे हैं। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है और आप बोलोगे कि सर मैं 1 दिन या 2 दिन में खत्म कर दूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, ये आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आपको 5-5 आवर्स के एटलीस्ट या 4-4 आवर्स के एटलीस्ट आपको यहाँ पे टॉपिक में डिवाइड करने होंगे। अब आप इसको कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, आपने ज्योग्राफी करा, पॉलिटी करा, आपने करंट अफेयर करा, और आपने यहाँ पर हिस्ट्री करा। फिर वापस आ जाओ सर, यहाँ पर फिर से रिपीट कर लो, आप ज्योग्राफी ले आओ, पॉलिटी ले आओ और करंट अफेयर या हिस्ट्री किसी एक को आप कॉम्बिनेशन बना के करिए। कहने का मतलब ये है कि इनमें जितने भी आपके रिपीटेशन वाली जो चीजें होंगी सिर्फ वही करनी है, आपको कुछ वहां पे नया फैक्ट्स नहीं करना है। सर कई बार सवाल ये भी आता है कि सर फैक्ट्स में हम पन्ने पलटें या फिर एमसीक्यूज लगाएं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो एमसीक्यूज जिसको ऑलरेडी आपने पहले किया हुआ है आप वो भी एमसीक्यू कर सकते हैं, या फिर कुछ न्यू एमसीक्यूज आपको दिख रहा है जो कि ऑलरेडी आपके रेंज में है। रेंज कहने का मतलब ये हो रहा है कि आपको पता है कि सीजीपीएससी में इस स्तर के एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जो कभी कभार पूछे गए हैं, जो अपवाद स्वरूप हैं, उसको आपको काउंट नहीं करना है। क्योंकि जब कभी कभार ये जो अपवाद स्वरूप जो क्वेश्चंस लेकर आता है तो कटअप भी वैसे डाउन जाता है। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं होना है, उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। तो उन्हीं चीजों पे फोकस करिए जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, आप जाके हमारे चैनल पर देखिएगा कि इंडियन ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए, इंडियन हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए। वैसे सीजी में दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से टॉपिक पे हम विशेष फोकस करें। तो उन्हीं टॉपिक्स को बस आप गो थ्रू करिए, और साथ ही साथ इनके डेटा वाले जो पार्ट होंगे सब में डेटा मिलेगा, ज्योग्राफी में डेटा मिलेगा, हिस्ट्री में मिलेगा, पॉलिटी में मिलेगा, करंट अफेयर में, सब में मिलेगा। सीजी सेक्शन में भी जो डेटा मिलेगा उन डेटा को लिख लिख के बार बार करिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने उसी दिन बताया था, अब कुछ दिन पहले मैंने डाला था, भी शायद कर ही डाला था, आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय आय वाला। तो राष्ट्रीय आय में भाई आपको जो नेशनल इनकम जो
डेटा जो पूछा जाता है, चाहे वो प्रचलित मूल्य पर हो, चाहे वो आपका बेस प्राइस पर हो, बेस बेस प्राइस यानी कि जो आधार वर्ष पर हो, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय की बात करें, राइट? तो वो सब आपको कैसे याद रखना है, क्या करना है, जैसे कि 28, 28, 28 किसी में आने वाला है, किसी में सर 14 से शुरू होगा, 15 पे, या 15 से शुरू होगा, 14 में खत्म होगा। तो इस टाइप की चीजें मैंने वहां पर बताई है, ट्रिक के माध्यम से आपको वहां पर बताया हुआ है। तो आप एक बार उसको भी देखेंगे तो समझ आएगा कि हाँ, डेटा के साथ खेला जा सकता है। और अगर मैं बार-बार उन चीज़ों को लिखूँ, लिख-लिख के प्रैक्टिस करूँ, तो वो मेरे माइंड में वैसे भी छप जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ें आएँगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं 10 नंबर का कोई डिजिट याद रख सकता हूँ, किसी का मोबाइल नंबर याद रख सकता हूँ, जो कि क्या होता है भाई, मतलब मुझे नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि बार-बार मैं यूज़्ड टू हो जाता हूँ। और इसीलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ें करनी होंगी। बार-बार, बार-बार, बार-बार जब आप रिपिटिशन मोड में जाएँगे, जो पढ़ी हुई चीज़ों को लेके जाएँगे, इसीलिए आपसे नोट्स बनाने के लिए कहा जाता है। तो उन्हीं नोट्स को आप क्या करिए, एक बार फाइनल गो थ्रू करिए। तभी जाकर आपका ये जो सिलेक्शन वाला जो डर होता है ना कि मेरा होगा कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं, वो जाके ऑटोमेटिकली दूर होगा। क्योंकि तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब बार-बार वो डेटा वाली चीज़ों को आप करेंगे। मैं इसको कई बार आपको बोल चुका हूँ, डेटा ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वहीं पर ही आप मिस करेंगे। कांसेप्ट में मिसिंग जैसी चीज़ें नहीं होती। अंतिम दिनों में आपको कांसेप्ट करना ही नहीं है, अंतिम दिनों में कांसेप्ट सीखने का समय नहीं है। अंतिम दिन होता है सिर्फ रिवाइज़ करने का, सिर्फ रटने का, सिर्फ याद रखने का। ठीक है? यदि किसी और चीज़ों पर यदि आपको नीड लगे, ज़रूरत पड़े तो बेझिझक आप कमेंट करिए, उस पर भी हम एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।